हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के ऊपर। लेकिन बात को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 10 जून को क्या हुआ, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करूंगा। 11 जून 2021 आज का स्टेटस मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि ये एक दिन पहले की कन्वर्सेशन है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिएगा 12.60 को ये बंद हुआ था। 10 जून 2021 को ओपन हुआ था हालांकि 11.05 के ऊपर और वहाँ से 10.1090 का लो बनाया और 12.60 के ऊपर जो कि इसका अपर प्राइस बैंड लगा था लॉक हो जाता है। लगभग 20% का अपर सर्किट लग गया। देखें अगर टोटल वॉल्यूम तो 197.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे जिसमें 19 करोड़ 79 लाख 44,017 टोटल शेयर्स हैं और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज है 60.21%। एनएससी के ऊपर मैं बता रहा हूँ। बीएससी के ऊपर आइए देख लेते हैं। बीएससी के ऊपर ओपन हुआ था 11.10 के ऊपर और हाई बनाता है 12.60 का यहाँ पे भी और लो बनाता है 10.94 का। 3 करोड़ 22 लाख 81,360 शेयर्स ट्रेड होते हैं और 60.81% की यहाँ पे भी डिलीवरी उठाई गई। 20% का सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है। कंपनी का 52 वीक हाई है 12.60 का और लो है 1.49 का। तो देख सकते हैं नया 52 वीक हाई हर दिन बन रहा है। मार्केट कैप देखें तो जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड, आपको पता है जेपी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप है 3079.74 करोड़ रुपए। देखिए, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के Q4 के नतीजे अभी आए नहीं हैं, आएंगे तो इसके बारे में और चीज़ें पता चलेंगी। तब तक आप देखें अगर तो इस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, ज़रा वो आप देखिए। ईयर टिल डेट में जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ने 68.90% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। 1 वीक में 42.86% का दिया है, 1 मंथ में 51.62% का दिया है, 3 मंथ्स में 56.91% का दिया है और 6 मंथ में 79.74% का दिया है और 1 ईयर में 641, जी हाँ, एक साल में 641.18 करोड़ परसेंट। आप देख सकते हो, इंग्लिश में सुनिए, 1 ईयर में 641.18% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने और 2 साल में देखेंगे तो 200% का रिटर्न और 3 साल में 17.38% का नेगेटिव रिटर्न है। ऑल्दो कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश है, अपने सारे मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर चुकी है और डेली बेसिस पे देखें चाहे वीकली बेसिस पे देखें चाहे आप देखें मंथली बेसिस पे, ये आपको बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई देने वाली है। कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन मार्च क्वार्टर की अर्निंग्स आने वाले कुछ दिनों में रिलीज़ होंगी। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को 302 करोड़ का नेट लॉस हुआ था जबकि इनके सेल्स का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा निकला था Q2 के कंपेयर में। देखिए, एनएससी और बीएससी दोनों मिला करके मैं आप लोगों के सामने डिलीवरी परसेंटेज बताना थोड़ा ज़रूरी समझता हूँ। देखिए 10 जून को एनएससी और बीएससी दोनों मिला करके 230.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे, यानी टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है 230.2 मिलियन का, जिसमें 61.2 मिलियन शेयर्स जो है लोगों ने डिलीवरी के लिए उठा लिया, यानी 26.6% की डिलीवरी। आप इसको लास्ट के कुछ दिनों से कंपेयर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 8, 9, 10, 8 जून, 10, 9 जून, 3 जून, 10 जून, इन तीनों के आप स्टेटस देख सकते हैं। 8 जून को डिलीवरी थी 58.5%, 9th को 32.8% और 10th को 26.6%। तो देख सकते हो लगातार प्राइस के बढ़ने के साथ साथ डिलीवरी में ड्रॉप दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्या पता चलता है गाइस, यहाँ से पता चलता है कि लोग इस बात को लेके काफ़ी डरे हैं कि ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे लोगों के लिए खतरा बढ़ रहा है। लोग डर रहे हैं कि ऊपर के लेवल्स पे कहीं ऐसा ना हो कि फंस जाए, जिसके चलते डिलीवरी का जो कंटेंट है, डिलीवरी का जो वॉल्यूम है वो कम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है।
अब इसी बीच में क्वेश्चन उठता है कि इतनी ज़्यादा आग क्यों लगी है भैया, इसमें ऐसा क्या है। तो देखिए, आग लगने के पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई कारण ना हो सकता है कारण आपको एक दिन में ना पता चले, 2 दिन में ना पता चले, लेकिन 4-5 दिन 3 दिन में आराम से वो चीज़ जो है पता चली ही जाती है। कब तक छुपी रहेगी कोई चीज़। देखिए यहाँ पे पीठ पीछे कुछ यहाँ पे कारनामे किए जा रहे हैं। आप देखिएगा, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ 10 जून 2021 को। यहाँ आप देख सकते हैं ADROIT एड्रॉयड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बल्क बाइंग करी गई है। जी हाँ, बल्क बाइंग करी गई है 10 जून 2021 को। एवरेज प्राइस है इनकी 11.85 की, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटीज़ जो इन्होंने बाइंग करी है 1,48,25,399 शेयर्स NSE के एक्सचेंज के माध्यम से ऐसा इन्होंने किया 10 जून 2021 को। एड्रॉयड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बल्क सेलिंग भी करी गई 11.90 के प्राइस के ऊपर, यानी 5 पैसे की गैपिंग के साथ इन्होंने 14.4 मिलियन शेयर्स को इन्होंने बेच भी दिया, यानी 1,44,79,387 शेयर्स को इन्होंने बेच भी दिया था। इससे पहले 9 जून 2021 को भी बल्क बाइंग करी गई थी एड्रॉयड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। 9 जून को 10.16 की प्राइस के ऊपर 1,67,21,450 शेयर्स को यहाँ पे भी बाई किया गया था, राइट। तो देख सकते हैं इससे पहले 9 जून को बल्क सेलिंग करी गई थी सेम कंपनी के द्वारा। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 1,74,41,642 थे, और जो प्राइस थी 10.21 के ऊपर, राइट। तो देख सकते हैं आज इसका प्राइस कितना ऊपर है। जब ये 8 के आसपास लुढ़क जाता था, 9 के आसपास जा कर के 8 के वापस 8 की तरफ आने लगता था, मैंने उसमें कई बार वीडियोस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी कि इसके अंदर आग लगेगी, 20 के पार जा सकता है। हालांकि ये 20 के पार तो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले कुछ सेशंस में, कुछ टाइम में मुझे लगता है कि ये 20 को क्रॉस कर जाएगा, 20 के उस पार मिलेगा, यानी 20 के ऊपर मिलेगा, ये मेरा मतलब है। जो कि मैं आपसे पहले ही बोलना चाहूँगा, जो कि पूरी तरीके से जेन्युइन है कि ये गलत भी हो सकता है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा हूँ मार्केट का, जो मैं बोल दूँगा वो पूरा सच होने वाला है, राइट। देखिए, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अंदर टर्न अराउंड पोटेंशियल है, ये बात आप माने या ना माने, इसके अंदर टर्न अराउंड पोटेंशियल है। और 52 वीक हाई से अगर आप देखें, 52 वीक अगर आप लो से देखेंगे, तो ये आपको स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर दिखाई देने वाला है, राइट। आप देख सकते हैं इसके अंदर टर्न अराउंड पोटेंशियल है, और इसी पोटेंशियल के आधार पर आपको इसके अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले 7 के लेवल के आसपास जब ये ट्रेड हो रहा था, उस समय भी बल्क बाइंग करी गई थी। आई थिंक किसी गौर ने किया था, आई थिंक प्रोमोटर फैमिली की तरफ से ही आई थिंक बल्क डील की हुई थी। उस समय मैंने आपको अपडेट किया था, डेटा मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि कितनी हुई थी, बहरहाल वो मेरे सब्जेक्ट का पार्ट भी नहीं है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे जो कुछ भी है टेक्निकली बहुत ज़्यादा बुलिश है गाइस। इसका मोमेंटम स्कोर देखिएगा 78.1 आउट ऑफ 100, देख सकते हैं बहुत बुलिश है। और इस बुलिश के आधी में मुझे लगता है कि ये 20 को हो सकता है अभी आपको टच ना करता हुआ दिखाई दे, लेकिन आसपास जो है 15 के आसपास तो पहुंच ही सकता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, इस बात को सुनने के बाद इतना एक्साइटमेंट ना हो जाइए, इतना एक्साइटेड ना हो जाइए कि इसके अंदर आंख बंद करके जा कर के बाइंग कर लीजिए। देखिए, अभी आपको शायद ये मिले या ना मिले, क्योंकि अपर सर्किट लग रहा है, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूँगा, चलती हुई ट्रेन में कूदने से बढ़िया है कि थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए। ट्रेन रुकेगी या स्लो होगी तो आप सही टाइम पे उसमें एंट्री कर जाइएगा, ये तरीका होता है। जोश में आकर के होश ना खोइए, बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करिए। आपका पैसा है, आप अपने पैसे के सबसे बड़े बॉस हैं, राइट। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई कॉन्वर्सेशन राइट हियर गाइज। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपके लिए, जाइए लिंक को क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। टेक केयर, सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो।